नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी मुहूर्त की। देखिए, मुहूर्त की जरूरत हर एक किसी को पड़ती है ना। और पहले जो था, अब जो है हम जरा सी परेशानी होती है, हम कुंडली दिखाते हैं। लेकिन पहले खाली ज्योतिषी के पास, पंडित के पास तभी जाया जाता था कि नामकरण का मुहूर्त निकालना है, गृह प्रवेश का, भूमि पूजन का, या आपको कोई काम नया शुरू करना है, या कुछ घर में पूजा करानी है, उसी का ही मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित के पास जाया जाता था। तो उस मुहूर्त को हम इसी तरीके से, देखिए सारी चीजें तो नहीं कर पाऊंगी आज की वीडियो में, लेकिन काफी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी कि आप घर बैठे मुहूर्त कैसे निकाल सकते हैं, आपको किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, और कुछ चीजें हमें क्या देखनी चाहिए कुछ भी शुरू शुभ काम करने से पहले, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मुहूर्त, पंचांग, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। आप लोगों को शायद स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए, इसमें वैसे तो पंचांग में 5 चीजें होती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये सब चीजों को देख के ही मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन इतनी नॉलेज किसी के पास होती नहीं है, और ये सब देखना भी डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले देखिए, वार का हमें ये देखना है कि वार जो है, अगर हम किस डे पे कराना चाह रहे हैं, तो डेज जो हमें वार हमें लेने हैं, मंडे आप ले सकते हैं, और वेडनेसडे, थर्स थर्सडे ले सकते हैं, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। ये आप 5 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। और ट्यूसडे और सैटरडे को तो टोटली अवॉइड करने को ही बोला गया है। ये क्रूर वार है। संडे को लिया जा सकता है। संडे, रविवार जो है, ग्रहों के, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी क्रूर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो अगर आपको वार का चयन करना है, देखना है किस दिन कराना है, तो वैसे फ्राइडे सबसे अच्छा दिन है। नहीं तो ये सभी दिन बहुत अच्छी है, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये दिन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है तिथि का। अगर हम देखेंगे तो तिथि हमें अवॉइड कौन कौन सी करनी है, अवॉइड जो करनी है मैं वो बता दे रही हूँ। रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता तिथि होती है। तो उसमें वो होती है चतुर्थी, जो जिसे फोर्थ तिथि कहेंगे, नवमी जिसे नाइन्थ तिथि कहेंगे, और चतुर्दशी। ये 3 तिथि को अवॉइड करने को बोला है। और एक अमावस्या, इन 4 तिथि को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना करना है, कुछ काम करना है, तो शुक्ल पक्ष में ही करें। वैसे कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन उसका गुड रिजल्ट आपको चाहिए, तो शुक्ल पक्ष में ही अगर वो काम किया जाए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, है ना। तो ये इन 2 चीज का हमें सबसे पहले देख लेना है। अब नक्षत्र की अगर हम बात करें, तो नक्षत्र जो है उसमें तारा बल लिया जाता है नक्षत्र में। लेकिन जो स्थिर नक्षत्र हैं, जो ध्रुव नक्षत्र हैं, उन्हें सबसे पहले कंसीडर करना है, जैसे रोहिणी हो गया, है ना। और उत्तरा के तीनों ही नक्षत्र, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, भाद्रपद, उत्तरा, शाढ़ा, ये तीनों उत्तरा के नक्षत्र आ जाएंगे। और फिर उधर चर नक्षत्र भी आ जाएंगे, जैसे उसमें मृगशिरा आता है, और स्वाति नक्षत्र है,
काफी सारे उसमें नक्षत्र हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जो स्थिर नक्षत्र ही हम हर चीज में शुभ उसमें कंसीडर करते हैं। जैसे रोहिणी और उत्तरा के तीनों नक्षत्र उसमें आ जाते हैं। तो जैसे उसमें हस्त नक्षत्र भी आएगा, श्रावण नक्षत्र भी आएगा, और जो है मैंने अभी बताया था ना, अनुराधा नक्षत्र भी आएगा। तो ये आपको उसमें कंसीडर करने हैं शुभ नक्षत्र में। तो आप उस दिन कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र को चेक करने के लिए एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी। एक सेकंड। देखिए, जो भी आपका नक्षत्र है तो उसमें तारा बल हमें चेक करना पड़ता है। तो ये 9 तारा होते हैं, नव तारा जिसे हम बोलते हैं। तो नव तारा कैसे होते हैं? जैसे जन्म, ये आप देख रहे हो, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, है ना। लेकिन अब देखिए, सबसे खराब तारा जो होते हैं वो होते हैं विपत, प्रत्यारी और वध। ये सबसे खराब तारा है। अगर आपका नक्षत्र, जैसे आपका नक्षत्र, आपका नक्षत्र सपोज उत्तरा भाद्रपद है ना, उत्तरा भाद्रपद है आपका नक्षत्र, ठीक है। और आप वहां से देखना चाह रहे हैं, और आपका मन है कि उस दिन अच्छा दिन पड़ रहा है, आपकी छुट्टी भी है, कि मैं ना गृह प्रवेश करा लेता हूँ या कुछ करा लेता हूँ। और ये अश्विनी नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है ना। अश्विनी नक्षत्र भी अच्छा माना जाता है, अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, और आपका मन है कि उस दिन मैं पूजा करा लेता हूँ। जैसे आज शायद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ही है, और परसों होगा अश्विनी नक्षत्र। आज डेट है, आज 25 है, तो 27 को अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा, है ना। तो आपका मन है कि मैं उस दिन कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ, लेकिन आपके नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र ये पड़ रहा है ना। आपके नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र पड़ रहा है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आपको लिख देती हूँ आपके लिए, जैसे जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक और मित्र, नहीं, वध, मित्र और अति मित्र, ठीक है। ये नव तारा हो गए, 9 तारे हो गए, जिसमें ये 3 नक्षत्र, 3 तारा बहुत खराब बताए हैं, ये 3, है ना। और जो आपका जन्म नक्षत्र होगा वो यहाँ हम लिखेंगे। जैसे आपका जन्म नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, है ना। और आपका मन है कि अश्विनी नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है, परसों मेरी छुट्टी भी है, और मैं उस दिन काम करा लेता हूँ, है ना। मतलब जो भी काम करना है आपको। लेकिन ये देखिए, उत्तरा भाद्रपद के बाद क्या आएगा? रेवती। रेवती के बाद आएगा अश्विन, अश्विनी नक्षत्र आएगा। तो ये आपके लिए थर्ड वो नक्षत्र है आपके तारा। तो ये अच्छा नहीं है, आपके लिए विपत्ति खड़ा कर देगा, है ना। आप जो है भरणी नक्षत्र वाले दिन भी, वैसे भरणी नक्षत्र इतना शुभ नक्षत्र में नहीं कंसीडर होता, लेकिन शेम तारा पड़ रहा है उस दिन आप कंसीडर कर सकते हैं। भरणी, ये कृतिका, उस दिन अगर आप चाहें कि कृतिका वाले दिन करें तो उस दिन भी नहीं आप कर सकते। ये भी आपके लिए प्रत्यारी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज और कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, है ना। अब देखिए, अब ये जैसे आज मैंने बोला, आज क्या है? 25 है ना, 25 है, 25 अप्रैल। और ये वैसे भी रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, साधक वो है, और यहाँ पर उस दिन अक्षय तृतीया भी पड़ रही है। तो आप अगर, एक तो देखिए तृतीया तिथि बहुत अच्छी है, अक्षय जो भी काम आप करेंगे अक्षय तृतीया पे लंबे समय तक चलता है।
तो आप ये साधक तारा यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आप ये वत तारा वाले दिन, रोहिणी के बाद आएगा मृगशिरा, उस दिन भी आप कुछ भी नहीं करेंगे। मृगशिरा के बाद आएगा आद्रा, आद्रा भी अच्छा नक्षत्र, अच्छा कंसीडर नहीं करते। अब इसके बाद आएगा पुनर्वसु, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो आप तो चाहें तो या तो इस दिन करें, और बेस्ट होगा कि अक्षय तृतीया पड़ेगी तो इस दिन आप, उस दिन कोई मुहूर्त की भी जरूरत नहीं होती है। रोहिणी नक्षत्र भी है और साधक आपका तारा बल जो चेक किया जाता है, तारा भी आपका साधक है। तो इस दिन आप कोई भी काम करेंगे ना, आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे, कहीं भी आपको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। और ज्यादा चीजें देखिए, इतनी चीजें नहीं आप देख पाएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होती है और समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, एक होता है अभिजीत मुहूर्त। वो अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में 40 मिनट के लिए पड़ता है ना, खाली बुधवार को छोड़ के आप किसी भी दिन, ओनली वेडनेसडे को छोड़ के किसी भी दिन, जब भी अभिजीत मुहूर्त, पंचांग आपको अगर थोड़ा देखना आता हो, तो उसमें अभिजीत मुहूर्त 40 मिनट का पड़ेगा, या तो 11:40 से 12:20 तक पड़ेगा, ऐसे करके। वो उस टाइम आप कुछ भी काम कर सकते हैं। राहु काल आपको अवॉइड करना है ना, पंचक आते हैं वो दिन आपको अवॉइड करने हैं। या चंद्रमा जिस दिन नीच का हो रहा हो, वो दिन भी आपको अवॉइड करना है। कुछ चीजें और होती हैं, चलिए मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको। जैसे एक कुंडली बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। देखिए, इसमें आप चंद्र कुंडली आपको कंसीडर करनी है। सपोज आपकी मीन लग्न की कुंडली है, मीन राशि है आपकी, है ना, चंद्रमा आपका मीन राशि में है। जैसे मैं उत्तरा भाद्रपद की बात कर रही थी, तो वो मीन राशि में पड़ता है, और ये मीन राशि है आपकी। तो आपको चंद्रमा भी देखना है कि चंद्रमा कहाँ पड़ रहा है ना। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चंद्रमा पड़ेगा, ये हो गया एक, यहाँ दो, है ना। तो यहाँ मून आएगा, तब भी आप कंसीडर कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। अगर मून जो आपकी राशि से 4, 8, 12 है, तब भी आपको कोई शुभ काम नहीं करना। मून यानी अगर मून यहाँ पे आएगा थर्ड उसमें, तब भी आपको शुभ काम नहीं करना है। यहाँ आएगा, मैं आपको क्रॉस कर दे रही हूँ, मीन्स फोर्थ हाउस में आएगा, एट्थ में आएगा और ट्वेल्थ में आएगा, है ना, तब आपको कोई शुभ काम नहीं करना। लेकिन मून जब आपकी राशि से 3, 6, 10 और 11 में जब भी आएगा, आप शुभ काम कर सकते। बस एक जब नीच का हो रहा हो, है ना, तो उस टाइम आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। जैसे जब मून यहाँ आएगा ना, यहाँ पे नीच का हो रहा होगा 9th हाउस में, इधर 9th हाउस में जब मून आएगा, तो यहाँ नीच का हो रहा होगा, तो यहाँ भी कोई शुभ काम नहीं करना। उस दिन चंद्रमा के पास पावर नहीं होती है। तो इस तरह से ये बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप अगर घर बैठे मुहूर्त निकालना चाहें, तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप कंसीडर कर लेंगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और किसी पंडित के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और पंचांग कोर्स मेरा शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिटेल में कराया जाएगा। उसमें सब चीजें हैं कि पंचांग के 5 पार्ट होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त भी उसमें ऐड किया जाएगा, और नव तारा चक्र भी उसमें ऐड किया जाएगा। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहें, कंसल्टेशन लेना चाहें, तो मेरा नंबर है 96500237। धन्यवाद।